आइए न्यूज़ पर व्यूज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं देश की दिग्गज पावर कंपनी टाटा पावर से। तीसरी तिमाही के नतीजे आ चुके हैं कल बाजार बंद होने के बाद, और टाटा पावर के एमडी और सीईओ प्रवीर सिन्हा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर ने बिजनेस लॉ में मास्टर्स और क्वालिफाइड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की डिग्रीज हासिल की है। आईआईटी दिल्ली से आपने पीएचडी डॉक्टरेट भी किया है, और एमआईटी बोस्टन से आपने रिसर्च एसोसिएट्स की भी डिग्री हासिल की है। आइए पहले नतीजे आपके सामने रख दूँ। कल बाजार बंद होने के बाद आए दमदार नतीजे कंपनी ने पेश किया। आय में 5% की बढ़त है, लेकिन कामकाजी मुनाफा 39%, 40% के आसपास बढ़कर आया। इनकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस रही बेहद मजबूत जो दिख रही है। मार्जिन में 16.5% से मार्जिन बढ़कर 22% के ऊपर निकलते हुए दिखे, और मुनाफा भी तगड़ा 10% बढ़कर आता हुआ दिखा है। सिन्हा साहब बहुत बहुत स्वागत है सर, गुड मॉर्निंग। धन्यवाद सर समय देने के लिए। बहुत दमदार तिमाही दिख रही है ये आपके नतीजों के लिहाज से। पहले ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पे आना चाहता हूँ सर। इबिटा जो मजबूत आया है 39% बढ़कर, क्या खास वजह है सर इसके पीछे? नमस्कार अनिल जी, नमस्कार थैंक सर। यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और दिस इज वन ऑफ द शोज आई रियली एंजॉय कमिंग, तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, सो थैंक्स फॉर योर काइंड ये वर्ड्स। तो ये जो परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का, ये 21st क्वार्टर कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जिसमें अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और जैसा कि पहले आपको बताए थे कि हम लोग काफी इन्वेस्टमेंट्स हमने किया अपने कोर बिजनेस में, चाहे वो रिन्यूएबल हो या ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो कोर बिजनेसेस में जो बेनिफिट आ रहा है, दैट इज नाउ कमिंग इनटू द EBITDA एंड प्रॉफिट। पहले क्या होता था, हमारे नॉन कोर बिजनेसेस में जो बेनिफिट आता था वो सीधा प्रॉफिट में आ जाता था, EBITDA में नहीं आता था। बट अब सिंस हमारा कोर बिजनेस अच्छा करने लग गया है, तो इसलिए हमारा EBITDA भी बढ़ता है और प्रॉफिट भी उसके साथ। तो बड़ा अच्छा फाउंडेशन बन रहा है कंपनी का। बड़ा अच्छा फंडामेंटल्स हैं हमारे, इन टर्म्स ऑफ किस एरिया में हमें फोकस करना है। हम्म। और जिस तरह से हमने पिछले कुछ सालों में कैपेक्स किया है, पिछले साल 12,000 किया था, इस साल पहले 9 महीने में हमने 12,000 करोड़ का कैपेक्स किया है। जी। और इस साल एंड तक करीब 22,000 ये हो जाएगा। तो 10,000 करोड़ इस क्वार्टर में हम करेंगे। तो ये बहुत ही स्ट्रांग फाउंडेशन बना रहा है कंपनी का कि आगे भी आप इसी स्तर का परफॉर्मेंस देखेंगे, चाहे EBITDA में हो और पैट में। वाह। और कंपनी काफी इनिशिएटिव्स लिया है कंपनी ने अपने न्यू बिजनेसेस में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो 4 गीगावाट का, या रूफटॉप बिजनेस हो, या EPC बिजनेस है। इसके साथ साथ हमारे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो काफी सारे जो हमने पिछले 2-3 साल में इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसका अब इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, और आगे और भी अच्छा दिखेगा। तो सर आप बता रहे थे कितनी कंटिन्यूस 23 क्वार्टर्स, 23 तिमाहियां हो गई लगातार कंपनी की ग्रोथ आई है। 21 क्वार्टर्स, 21 21 को। क्वार्टर्स में हमने पैट ग्रोथ दिखाया। वाह। तो ये सचमुच ही मतलब एक अच्छा प्रोग्रेस देखा जा रहा है कि ये ऐसा नहीं कि किया कभी एक बार हो गया कभी नहीं हुआ। तो और ये इसलिए है कि हमारा ना बड़ा अच्छा मिक्स है रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड बिजनेस का। और वो हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हम काफी अच्छे से बैलेंसिंग करें अपने बिजनेस को, और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाएं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल 21 तिमाहियों तक किसी पावर कंपनी के लिए लगातार मुनाफा पिछली तिमाही से बढ़ाना बहुत बड़ी बात है सर, छोटी चीज़ नहीं है। ऑर्डर बुक पे आता हूँ सर, आप कह भी रहे हैं कि ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है। 13,300 करोड़, अगर मेरे पास आंकड़ा सही है तो लगभग उतनी मुझे दिख रही है। बताएं सर आप किस तरह के ऑर्डर्स इस क्वार्टर में आपने नए जोड़े हैं, और इन्हें पूरा करने के लिए क्या समय तय किया है सर आपने? तो ये बेसिकली हमारे रिन्यूएबल के ऑर्डर हैं। ये जो लार्ज यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट्स लगते हैं, हमारे लिए भी लगते हैं और थर्ड पार्टी के लिए भी। इसके साथ साथ हमारे रूफटॉप के काफी सारे ऑर्डर्स हैं जो हम एग्जीक्यूट करते हैं, और ग्रुप कैप्टिव के ऑर्डर्स हैं जो हम चाहे टाटा स्टील हो, टाटा मोटर्स हो, और इसके साथ साथ अदर जो इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल कस्टमर्स हैं उनके लिए करते हैं। तो ये काफी सारे ऑर्डर्स अगले 3 महीने से लेकर 12 महीने तक कंप्लीट किए जाएंगे, और उसका रिजल्ट भी आप अगले साल देखिएगा। इसके अलावा जो आप देखिएगा कि हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो हैं ट्रांसमिशन में काफी सारे चल रहे हैं।
नियरली 5,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हमारे ट्रांसमिशन में चल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में करीब 3,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो काफी हमारा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इन्वेस्टमेंट का, और ये सब हमें अच्छे नतीजे देंगे अगले साल में एंड उसके आगे भी। जी। सिन्हा साहब, बजट को लेकर आपसे एक सवाल लेना चाहता हूँ। पहला तो ये कि क्योंकि आपकी कंपनी ऑलरेडी न्यूक्लियर एनर्जी में बड़े प्लान्स बना चुकी है, एक तो उससे रिलेटेड किस तरह के बजट में ऐलान है जो आपकी कंपनी के लिए काम के होंगे, और दूसरा और कौन से ऐसे बजट में अनाउंसमेंट हुए हैं जिससे टाटा पावर पर असर पड़ने वाला है? तो 3 बड़े अनाउंसमेंट्स हुए बजट में। पहला तो है कि न्यूक्लियर पावर प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला जाएगा, और R&D के लिए 20,000 करोड़ सरकार प्रोवाइड करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी तक न्यूक्लियर पावर सिर्फ गवर्नमेंट एंटिटीज चलाती थी और उन्हीं वही लोग कर पाते थे, और अब प्राइवेट सेक्टर आएगा तो उनको एक मौका मिलेगा नए टेक्नोलॉजी को लाने का भी, और एक मौका मिलेगा एक सुचारू रूप से इम्प्लीमेंट करने का और जल्दी से इम्प्लीमेंट करने का। तो हम लोग इस पे काफी कीन है, और काफी हम पिछले 2 साल से इस पे काम भी कर रहे हैं। और जैसे ही ये गवर्नमेंट का अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट आ जाए और न्यू पॉलिसी डायरेक्शंस आ जाए तो हम इस पे कार्रवाई करेंगे। हम लोग इसके लिए टेक्नोलॉजी के लिए टाई अप भी करेंगे इंडियन कंपनीज के साथ भी, जो गवर्नमेंट की NPCIL है, उसके अलावा जो बाहर के हैं जो इस टेक्नोलॉजी में स्टेट ऑफ द आर्ट सॉल्यूशंस ला रहे हैं, उनसे टाई अप करेंगे। तो ये बहुत बड़ा हमारा इनिशिएटिव रहेगा। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर के बजट में दूसरा इनिशिएटिव पे उन्होंने बात किया कि PM सूर्य घर का जो एलोकेशन है वो बढ़ाया जा रहा है, ताकि ये ज्यादा तरीके से गांव में और शहरों में लगे। हम लोग काफी इसमें उत्सुक हैं, और काफी हमने ऑलरेडी काम किया हुआ है। 5 स्टेट्स के साथ हमने टाई अप किया है कि हम इसको उनके साथ मिलके स्टेट्स में इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अलावा तीसरा उन्होंने बोला है कि जो स्टेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, यदि वो इम्प्रूवमेंट्स लाएंगे तो उन्हें एडिशनल 0.5% GDP का डेट ले सकते हैं। तो इससे काफी इन्वेस्टमेंट आएगा डिस्ट्रीब्यूशन में। इनफैक्ट कहीं कहीं तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी ला सकते हैं, बिकॉज ये एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है टू टेक डेट, एडिशनल डेट फॉर द ग्रोथ इन सोशल सेक्टर, और ट्रांसमिशन का भी स्टेट में। सो आई थिंक ये तीनों एरिया में टाटा पावर काफी डीपली इन्वॉल्व है, और ये तीनों में लीडरशिप रोल लेगा गोइंग फॉरवर्ड। सर, एक मैं आपके सेक्टर से रिलेटेड सवाल लेना चाहता हूँ। हम इस वक्त बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमी है, पावर डेफिशिएंट इकोनॉमी, पावर की बहुत ज़रूरत है, और जितनी ग्रोथ चाहिए उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कितने सालों में हिंदुस्तान पावर डेफिशिएंट से पावर सफिशिएंट देश बन जाएगा? अभी भी इंडिया में ऐसे पावर डेफिसिट इतना नहीं है, बट वो हम बोलते हैं ना कि एकदम किसी तरह हम मीट कर लेते हैं। मतलब वी आर जस्ट, यदि मेरा 260 गीगावाट है तो 260 ही गीगावाट होता है, उससे ज्यादा नहीं हो पाता। तो वो सो एक्सेस हमारे पास नहीं है। और पावर का ऐसा हमने भी देखा है जी। पिछले कई सालों में कि जितना आप एक्स्ट्रा जनरेट करते हैं उतना वो एब्जॉर्ब भी हो जाता है, बिकॉज काफी सारे इलाके में अभी भी हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन बहुत है। एस्पिरेशनल इंडिया है जहाँ पे लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल गैजेट्स खरीद रहे हैं, यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, शहरों में भी, छोटे शहरों में, गांव में। तो आई थिंक डिमांड हमारे देश में, क्योंकि पर कैपिटा हमारा बहुत ही कम है, 1200-1300 यूनिट्स है। ग्लोबल एवरेज ही 3,500 है, और डेवलप कंट्रीज तो 15 से 20 हजार यूनिट्स कंज्यूम करते हैं। तो डिमांड तो यहाँ अगले कई दशक तक रहेगा। काफी मेहनत करनी होगी पावर सेक्टर को टू मीट द फुल एस्पिरेशन एंड एक्सपेक्टेशन हर गांव में। मतलब किस तरह जिसको जितना बिजली चाहिए जिस काम के लिए भी वो मिल जाए। तो आई थिंक दैट इज द एस्पिरेशन जी। फॉर ऑल ऑफ अस हु वर्क इन पावर बिल्कुल सेक्टर। बिल्कुल सिन्हा साहब, मैंने सवाल ये इसीलिए पूछा था क्योंकि 21 तिमाहियों से आपकी कंपनी लगातार प्रॉफिट में बढ़त दर्ज करी है। तो मैं सोचा था कितनी तिमाहियाँ और ऐसी हो सकती है
कितना अभी भी बिजनेस में स्कोप है, तो उसका आपने जवाब दिया। एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ सर, पिछले 6 महीने थोड़े कैपेक्स के लिहाज से सरकार के लिए ढीले रहे क्योंकि इलेक्शन वगैरह का समय था। अब हम जो सुन रहे हैं कि थोड़े ग्राउंड लेवल पर संकेत आ रहे हैं कि अब कैपेक्स बढ़ रहा है सरकार की तरफ से। आपको क्या लग रहा है, कुछ संकेत आ रहे हैं या ऐसे इंडिकेशंस दिख रहे हैं कि वापस से कैपेक्स बढ़ सकता है और उसका क्या फ़ायदा होगा आपकी कंपनी को? हाँ, सो बिल्कुल कैपेक्स जो सरकार की तरफ से स्पीड थोड़ा सा कम हो गया था इलेक्शन के कारण। अब काफी सारे ऑर्डर्स इशू हुए हैं और उसका अब एग्जीक्यूशन होगा। तो ये फेज बहुत अच्छा फेज होता है, जनवरी से लेके मई तक। बारिश के पहले बड़े सारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। आप हमारे यहाँ देख लीजिए, हम 10,000 करोड़ एक क्वार्टर में करेंगे। तो ये हमें एक बहुत अच्छा समय मिला हुआ है कि हम अगले 5-6 महीने में अच्छा एग्जीक्यूशन कर पाए। और जो प्लानिंग करना है कि किस तरह के और कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स करने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, वो भी किया जाएगा। सो आई थिंक ऑल इन ऑल वी शुड लुक एट ऑल दिस इन टर्म्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑन ए 12 month साइकिल रादर देन जस्ट लुकिंग ऑन ए 3 month साइकिल। ओके, बिल्कुल ठीक बात है। तो थोड़ा-सा पूरे साल भर का व्यू देखें तो वापस से कैपेक्स आने की भी उम्मीद है। सिन्हा साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़े दिन समय दिया, विस्तार से अपने नतीजों और पूरे आउटलुक पर बातचीत की और एक बार फिर से आपको बहुत-बहुत कॉम्प्लीमेंट्स, बधाइयाँ। 21 लगातार दमदार तिमाहियाँ टाटा पावर के लिए मुनाफा बढ़ाने वाली, और उम्मीद करते हैं सर अगली तिमाही में भी इसी तरह आपसे फिर से मुलाकात होगी और आप एक और दमदार नतीजा लेकर आएँगे हमारे सामने, हमारे दर्शकों के सामने। थैंक यू सो मच सर, आज के लिए शुक्रिया आपका। थैंक यू अनिल जी। धन्यवाद सर।